इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मुहतरम, आज बिहम्दिल्लाहि तआला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल करम और एहसान से हम अपने शिआर और ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर चुके हैं। कुछ ही लम्हात के बाद हम इंशाअल्लाहुर रहमान सुन्नत इब्राहीमी और सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पूरा करेंगे। तो 4 से 5 गुजारिशात हैं, मुख्तसर सी बात करेंगे, तवज्जो तलब बात है, अगर आप अहबाब तवज्जो फरमाएं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों जब कुर्बानी के मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल आगाही फरमाई है, उससे पहले ये बात कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ अल्लाह के रसूल फरमा दीजिए, अपनी उम्मत के लोगों का एक ज़हन बना दीजिए, इन्ना सलाती कि मेरी नमाज, व नुसुकी व महयाय व ममाती, और मेरी कुर्बानी, मेरा जिंदा रहना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए है। ये एक बाजार तो देखने में एक आयत और उसका तर्जुमा लग रहा है, लेकिन ये पूरी जिंदगी गुजारने का एक मशअल राह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दिया। अपना जीना, अपनी जिंदगी के तमाम मामलात, तमाम लम्हात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम कर दीजिए। जीना भी अल्लाह के लिए और मरना भी, मिल के जरा, जीना भी अल्लाह के लिए और मरना भी, ये अपनी जिंदगी का मिशन बना ले। अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, काम आप अपने करते जाएंगे, लेकिन यकीन करें आपके हर काम में एक सुकून मुयस्सर होगा, आपके हर काम में आपको एक अजीब सी लज्जत महसूस होगी। आप ये नियत करें, ऐ अल्लाह, अगर मैं दुनिया में अपने मामलात, अपनी जो तिजारत भी कर रहा हूँ, अल्लाह तेरे बताए हुए तरीके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा तिजारत करना भी तो अजर व सवाब लिख देगा। अल्लाह, अगर मैं अपनी औलाद से मोहब्बत कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, उसको सीने लगा रहा हूँ, वक़्त दे रहा हूँ, तो अल्लाह मुझे उम्मीद है ये भी तेरे बताए हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, इसका अजर भी मुझे जरूर मिलेगा। और सय्यदी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस मौका पे दूसरा सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हजरात, ये कुर्बानी, ये गरीबों को हम अपने साथ खुशियों में शामिल करने का एक जरिया है। बावजूद इस चीज के कि हमारे पास कोई बाहर ईदगाह प्रॉपर मौजूद नहीं है, हम मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा करते हैं, वरना सय्यदी कायनात ने फरमाया सब निकलो और एक ईदगाह में इकट्ठे हो जाओ, गरीब भी आ जाएं, अमीर भी आ जाएं, सब मिले एक मुकाम पे इकट्ठे हो जाएं, ताकि गरीब और अमीर का कोई फर्क खत्म हो सके। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो खुदारा ये मत सोच के कुर्बानी कीजिए कि हमने गोश्त खाना है, फ्रिजों को भरना है। मैं तो ये कहता हूँ
अगर आपकी फ्रिज खाली रह जाए, किसी गरीब का पेट भर जाए, किसी गरीब की हंडिया भर गई, मुझे उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे नामे अमाल को नेकियों से जरूर भर देगा। खर्च करो, जज्बा पैदा करो। कहां पे वो मुझे वाकया याद आया, सैयदी कायनात एक दफा बीमार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ जी आयशा सिद्दीका कायनात को कुछ अशरफियां दी, ये सदका कर देना। जब आका पाक की थोड़ी सी तबीयत को संभली, आपने पूछा आयशा वो मैंने अशरफियां दी थी, वो आपने सदका कर दी है? फरमाया मैं तो वो भूल गई थी। तो फरमाया अगर इसी हालत में मैं फौत हो जाता तो आयशा मुझे बतला, मैं अल्लाह के सामने क्या मुंह लेके जाता कि मेरे घर में माल मौजूद था। ये माल नहीं है, हकीकत में ये सांप है जो कल क़यामत को तेरे पीछे भागेगा और तू आगे आगे इसके भागता जाएगा और ये कहेगा अना कंजू का अना मालू का, मैं तो तेरा माल। एहसास पैदा कीजिए, कुर्बानी एहसास का नाम है। और कैसा एहसास, सहाबा ने ये जज्बा एहसार करके दिखाया। अशारतन बात करूंगा, जंगे यरमूक पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिले को अलविदा किया। यरमूक के मुकाम पे बहुत ज्यादा गर्मी की शिद्दत थी, जंग जारी हो गई। मुस्तदरक के हाकिम की जिल्द नंबर 3 में यह वाकया सही सनद के साथ मौजूद है। गर्मी की शिद्दत के बावजूद सहाबा लड़ते गए। 3 सहाबा जब शिद्दत के जख्मी हो गए, गिरे हुए हैं जमीन पे, पानी पानी पुकार रहे हैं, तो पानी लाने वाले ने पानी पेश किया। जब पहले सहाबी को पानी दिया गया, दूसरा पुकारा मुझे पानी चाहिए, उसने इशारा किया उसको पानी दो, मेरी खैर है। जब दूसरे तक पहुंचा तो तीसरे ने पुकार दिया कि मुझे पानी पिलाया जाए। जब दूसरे तक पहुंचा, दूसरा शहीद हो चुका। जब तीसरे तक पहुंचा, तीसरा शहीद हो चुका। पलट के पहले को देखा तो पहला भी शहादत नोश कर चुका। दुनिया से तो चले गए हैं, लेकिन सबक दे के गए हैं। अपनी जान भी जाती है तो चली जाए, अपने से ज्यादा ख्याल करना है तो अपने मुसलमान भाई का ख्याल करना है। आज वजह ये है, बस अपने पेट की फिक्र है, अपने घर की फिक्र है, अपनी चार दीवारी का फिक्र है। हमसाए मौजूद है, गरीब बेचारे भूखे, पूरे मोहल्ले के बारे में तुझसे पूछा जाएगा, तेरे हमसाए के बारे में पूछा जाएगा। 40 घरों तक हमसाया इंसान का हुआ करता है। पूछा जाएगा क्या तुमने अपने हमसाए, अपने रिश्तेदार, अपने गुरबा जो क्या उनके साथ ताउन किया है। खर्च करने का जज्बा पैदा कीजिए। और यहीं पे एक इंतहाई अहम बात करके बात को मुकम्मल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जानवर को ज़िबा करो तो जानवर के सामने छुरी को तेज ना किया करो। और फरमाया जब जानवर को ज़िबा करो तेज छुरी के साथ ज़िबा करो। जब जानवर को ज़िबा करो तो जानवर को तकलीफ नहीं देना चाहिए। ईमानदारी से बताएं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर के बारे में इतना हसास मामला पेश किया कि उसके सामने छुरी तेज ना करो, उसको तकलीफ होगी। उसके सामने जो है वो किसी दूसरे जानवर को ज़िबा ना करो, उसको तकलीफ होगी। और उसको तकलीफ ना दो, तंगी ना दो, आसानी के साथ उसको ज़िबा किया जाए। तो ईमानदारी से बताएं, जब हम इंसान एक दूसरे के दिल दुखाते हैं तब अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या हुक्म है। इंसान का दिल दुखाए फिर कैसे, क्या उसकी कुर्बानियां हैं। आज हमारे आपस के मामलात बड़े डिस्टर्ब हो चुके हैं। और जब जानवर की गर्दन पे छुरी फेरने के लिए जब तू तैयार हो जाता है तो ये आवाज शरीयत मोहम्मदी से आती है। जानवर के गले पे छुरी चला के तू जो है अपने आप को इब्राहिमी साबित करने जा रहा है। तुझे पता नहीं इब्राहिम कौन था, वो तो बड़ा मेहमान नवाज था। तेरे घर में रोजाना कितने लोगों की मेहमान नवाजी हो रही है, तुझे तो नसीब नहीं है अपने घर से रोजाना किसी को एक चाय का कप पिला दे। जिस घर में मेहमान नहीं आता उसे अपने कारोबार और माल पे फिक्र करनी चाहिए। क्या वजह है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है उसके घर की तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहमान को चला देता है, उसके घर मेहमान पहुंचा देता है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो खलीम थे, बुर्दबार थे, उनके अंदर टॉलरेंस मौजूद था जो आज हमारे अंदर नजर नहीं आता। आज हमारी अदम बर्दाश्त की ये हालत है, हम किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है।
कोई बात करता है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भाई ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया करते, ईंट का जवाब अखलाक से दिया करते हैं, किरदार से दिया करते हैं। अपना अखलाक रख, मिसले शजर बनाकर, जो पत्थर भी तुझे मारे उसे भी समर अता कर। छुरी जानवर के गले पे चलाने से पहले अपनी अना परस्ती पे छुरियां चला। जिस अना ने तुझे आज दीन से दूर कर दिया, छुरी जानवर की गर्दन पे चलाने से पहले अपनी बेहयाई पे, अपनी जो गंदी ख्वाहिशात है, जो तेरी ख्वाहिश उभरी तो गंदी पे जो जिना के अड्डे पे चला गया, गंदी ख्वाहिश दिल में उभरी तो गंदे गाने मुजरे सुनना शुरू कर दिए। जो दिल में ख्वाहिश उभरी पूरा करता चला गया। मेरे भाई ये ईमान नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। अपने आप को पूरे के पूरे इस्लाम की तरफ डालिए, इस्लाम की तरफ लेके आइए। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जीना भी अल्लाह के लिए और मरना भी अल्लाह के लिए, यही जिंदगी का एक सबक याद कर ले। अल्लाह फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु ला, जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह पाक हमें हमारी जो नेक काम किए और जो हमारी ये नेक नीति से कुर्बानियों के जानवर हमने खरीदे, अल्लाह ना चाहते हुए भी अगर कोई थोड़ी बहुत रियाकारी हो गई है तो हम सब पे दरगुजर फरमा के हमारी इन कुर्बानियों को कबूल फरमा। सब दो सबाब में दुआ फरमा। वइलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। हसीबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। मेरे अल्लाह जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे, अल्लाह से अकार बंदे, अल्लाह अपनी रहमत से हम सब के कबीरा सीरा गुनाह मुआफ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हम तेरी रहमत के तलबगार, अल्लाह हम बड़े गुनाहगार, अल्लाह तेरी रहमत के तलबगार हैं, अल्लाह हम सबको मुआफ फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह हम सुन्नती इब्राहीमी को पूरा करने चले हैं लेकिन वो साफ़ी इब्राहीमी हमें मौजूद नहीं है। अल्लाह तू हमें हम पे दरगुजर फरमा के अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। ना चाहते हुए भी अगर रियाकारी शामिल हुई है अल्लाह तू दरगुजर फरमा के हमें खलास की दौलत नसीब फरमा। है मेरे अल्लाह हमारे इन छोटे बड़े अमलों को कबूल फरमा। है मेरे अल्लाह जिन लोगों ने कुर्बानियाँ ली अल्लाह तूने तौफीक दी, इस्तिताअत बख्शी, अल्लाह जो नहीं ले सके गरीब हैं अल्लाह उनको बिना कुर्बानी के कुर्बानी का अजर अता फरमा। है मेरे अल्लाह गरीबों की गुर्बत दूर फरमा दे, अल्लाह गरीबों को इतना अता फरमा दे कि वो भी इस ख्वाहिश को पूरा कर सके, अल्लाह वो भी इस सुन्नत को पूरा कर सके, अल्लाह वो भी हमारे साथ शामिल हो सके। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह जितने मुसलमान बे औलाद आए हैं अल्लाह सब की औलाद अल्लाह सबको नेक साले औलाद अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह जिनके बाप दुनिया से चले गए, जिनकी माएँ दुनिया से चली गई, यकीनन उनकी खुशी भी गम में चेंज हो जाती है। अल्लाह उनके वालिदैन भी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। है मेरे अल्लाह जिनके जितने जितने अल्लाह कार रिश्तेदार वफात पा गए अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह मस्जिद के इंतज़ामिया, मस्जिद के मुंतज़मीन, मस्जिद के बानियान अल्लाह जितने भी दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। मादी करीब में मलक औरंगज़ेब साहब अल्लाह उनकी कब्र रोशन फरमा, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। है मेरे अल्लाह हमको अपनी कब्र हशर का फिक्र करने
की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हमें ऐसा बना दे अल्लाह हम तुझे पसंद आ जाए, अल्लाह ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए। ऐ मेरे अल्लाह जो कुछ मांग सकते थे मांगा, जो नहीं मांग सके अल्लाह बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह मस्जिद की इंतजामिया जो दिन रात मस्जिद के लिए तेरी रजा की खातिर मेहनत करती है अल्लाह सब की मेहनत कबूल फरमा। अल्लाह जो तेरे इस घर को आबाद करने की कोशिशें करते हैं अल्लाह तू उनके घरों को आबाद फरमा। है मेरे अल्लाह हम सब पे राजी हो जा। है मेरे अल्लाह रियाकारी से महफूज फरमा के खलास की दौलत नसीब फरमा। जो कुछ मांग सकते थे मांगा अल्लाह, जो नहीं मांग सके तू तो जानता हमारे लिए बेहतर है अल्लाह बिन मांगे अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।